आज आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां पे कुकिंग सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि एक आर्ट है। एक ऐसी जगह जहां पे मेहमान नवाजी सबसे प्रीमियम तरीके से होती है। आज आप खड़े हैं वेस्ट इन मुंबई गार्डन सिटी में, जहां का मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूं। वेस्ट इन मुंबई का वन ऑफ द फाइनेस्ट 5 स्टार होटल्स है। और आज हम चलेंगे एक जर्नी पे कंगन में, जहां पे हम बनाएंगे खूब सारी खट्टी मीठी डिशेस और चाय। दोस्त, चाय का वादा तो आपका निभाएगा ही, तो चलिए चाय पीते हैं। आज एक ऐसी डिश बनाएंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी ना सोचा होगा ना समझा होगा, लेकिन सुना जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की टिक्की। मटर पनीर की टिक्की में घी तो हम जरूर डालेंगे। वैसे हम भारत देश वाले होते बड़े ही अजीब है, खाने का एंड हमेशा मीठे से और कोई भी ग्रेवी की शुरुआत हमेशा जीरे से। तो जीरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा जीरा भुनेगा, साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी चॉप हरी मिर्च, मेरे पास पाउडर्ड हींग है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से डालूंगा पाउडर्ड हींग को। अगर आपके पास डली वाली हींग है तो उसको पानी में घोल के डालिए। अभी अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे हम मटर। अभी मटर को हमने थोड़ा सा उबाल के क्रश कर लिया है। इसमें अब मैं डालूंगा थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। मटर के साथ अच्छा टेस्ट आता है। और क्योंकि ये एक इनोवेटिव रेसिपी है, इसलिए मैं इस मटर के कलर को अंदर से खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगा। मैं डालूंगा थोड़ी सी पीली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक और एक अच्छा स्टर वापस से इसको। अब ये मटर ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन इसमें हम थोड़ी रिचनेस डालेंगे। मेरे पास हैं थोड़े से फ्राइड किए हुए काजू और थोड़ी सी किशमिश, जो कि मैं इस समय इसमें मिलाऊंगा। और फाइनली इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप धनिया। धनिया का फ्रेश फ्लेवर इस पूरी टिक्की में बहुत अच्छी ताजगी देगा। ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। फ्रेश मटर, काजू किशमिश का टेस्ट, जीरे और हींग का तड़का, साथ में थोड़ा सा घी। वेल, अभी तो सिर्फ स्टफिंग तैयार हुई है, टिक्की तो भी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए टिक्की का भी मिक्सर फटाफट बना लेते हैं। बहुत सिंपल है। मेरे पास ग्रेटेड पनीर है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक, थोड़े से मसाले। तैयार ग्रेटेड पनीर। इसमें मिलाऊंगा मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जावित्री इलायची का पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या अरारूट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये टिक्की की बाहर की कवरिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पनीर का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। मटर ठंडे हो चुके हैं। अब हमें इन्हें स्टफ करना है और इन्हें क्रिस्प फ्राई करना है। कोई भी टिक्की आप बनाएं, उसका तरीका बिल्कुल सेम होता है। स्टफिंग बीच में इस तरह से होनी चाहिए कि पूरे टिक्की में इक्वली स्प्रेड आउट हो जाए। इसलिए हम इसको एक राउंड बॉल बना के पहले इस तरह से एक
गड्ढा बना लेंगे या फिर जगह बना लेंगे और उसमें डालेंगे हम स्टफिंग। आप देख रहे हैं काफी ज्यादा स्टफिंग डाली है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मटर और पनीर खाने में बिल्कुल वैसा ही लगे जैसे आप मटर पनीर खाते हैं। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने साइड्स को बंद कर दिया है और अब अपने पाम को बंद करके मैं इसको इस तरह से रोल कर रहा हूं ताकि सारी साइड्स सील हो जाएं और दोनों तरफ से टिक्की एकदम बंद होके तैयार हो जाए। अब हम करेंगे इसको फ्राई। फ्राई करने के लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा तेल डालूंगा। इस टिक्की को हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा तेल डाला है मैंने ताकि अच्छी क्रिस्प सतह बन जाए पनीर की। अब इसको हमें थोड़े से कॉर्नफ्लावर के साथ डैब करना है। टिक्की को पलटते ही बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सतह क्रिस्प नजर आ रही है। वो इसलिए है क्योंकि कॉर्नफ्लावर की क्वालिटी बिल्कुल सही मात्रा में है। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो कॉर्नफ्लावर की वजह से वो काला होना शुरू हो जाएगा। वाव, माय फेवरेट टाइम फॉर प्लेटिंग। अब प्लेटिंग के लिए मैंने कभी भी कोई भी खाना ऐसे ही सर्व नहीं किया आपको, हमेशा एक अलग अंदाज में सर्व किया है। तो आज क्यों नहीं, आज तो आप मेरे होटल में हैं। मैं एक बहुत ही टिपिकल चटनी बनाता हूं, सेब की चटनी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सेब, चीनी, विनेगर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी दालचीनी के साथ सेब को उबाल दीजिए छिलके के बिना। जब तक सेब अच्छी तरह उबल के मैश होने की कंडीशन में आएगा, उस समय थोड़ी सी लाल मिर्च डालिए और उसे अच्छी तरह मिक्स करिए। सेब की चटनी तैयार, टिक्की तैयार, सेब की चटनी तैयार और मैं तैयार। आप अभी 1 मिनट में तैयार होंगे इस प्लेट को देखने के बाद। गार्निश के लिए थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते एंड ऑफ कोर्स थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते। मखमली पनीर, साथ में हरे हरे मटर, ऊपर सेब की चटनी, मटर पनीर का बिल्कुल नया रूप। इसे देख के किसे खाने का मन नहीं करेगा। मटर पनीर की टिक्की बनाने के लिए आधा कप उबले और क्रश किए हुए हरे मटर, 1 कप कसा हुआ पनीर, 1.5 बड़े चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1.5 छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हींग, आधा बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच येलो चिली पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच तले हुए काजू, 1 बड़ा चम्मच तले हुए किशमिश, 1 बड़ा चम्मच ताज़ा हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच जावित्री इलायची पाउडर, 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर और डस्ट करने के लिए कॉर्नफ्लावर, तलने के लिए तेल, सजाने के लिए कुछ ताजे पुदीने के पत्ते और सजाने के लिए कुछ ताजे हरे धनिया के पत्ते। सेब की चटनी आवश्यकता अनुसार। मटर पनीर की टिक्की बनाने के लिए एक नॉन स्टिक कढ़ाई में घी गरम करें, उसमें डाले जीरा, अदरक और हरी मिर्च और अच्छे से भून ले। फिर डाले हींग, अच्छे से मिलाए और भून ले। फिर डाले हरे मटर, अच्छे से मिलाए और डाले भुना हुआ जीरा पाउडर, येलो चिली पाउडर और नमक और अच्छे से मिलाकर 1 मिनट तक पका ले। अब डाले काजू, किशमिश, अच्छे से मिलाए और डाले 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। फिर अच्छे से मिलाए और एक बोल में निकालकर अलग रख दे। फिर एक दूसरे बोल में पनीर, नमक, जावित्री इलायची पाउडर, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया और 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर और अच्छे से मिलाए। अब इस पनीर के मिश्रण को 8 समान हिस्सों में बांटे और हर हिस्से में पके हुए मटर के मिश्रण को भरे और इन्हें टिक्की का आकार दे। एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा तेल गरम करें, टिक्कियों को कॉर्नफ्लावर में डस्ट करें और पैन में रखकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक शैलो फ्राई करें। अब इन्हें एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर छाने, एक सर्विंग प्लेट पर रखें। ऊपर से डाले सेब की चटनी और पुदीना और धनिया के पत्ते से सजाकर गर्मा गर्म परोसे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई टी में और मैं शेफ अजय चोपड़ा आपका चाय दोस्त आपको घुमा रहा हूं कंगन में। कंगन है वेस्ट इंड का इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और आज आप मेरे रेस्टोरेंट में मेरी ही सिग्नेचर डिश मेरे साथ यानी कि आपके चाय दोस्त के साथ सीख रहे हैं। अब जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। वो इसलिए क्योंकि शामी कबाब मेरे फेवरेट है। लेकिन चिंता मत करिए, मैं नॉर्मल शामी कबाब नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा पालक की शामी और वो भी इतनी डेलिकेट जो आपके मुंह में घुल जाएगी। तो शुरू करें। पालक की शामी अवधी डिश है और अवध में घी का इस्तेमाल अच्छी तरह होता है। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सूजी जिसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। सूजी को हम जब तक भूनेंगे जब तक ये हल्की गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ताकि सूजी का कच्चापन बिल्कुल इस कबाब में नहीं आना चाहिए। चलिए, सूजी अब भुन चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम पालक। सूजी को और पालक को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका सारा मॉइस्चर सूख ना जाए और ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। पालक का मिक्सचर अच्छी तरह से भुन रहा है, देख रहे हैं आप, गाढ़ा हो गया है, टाइट हो गया है। पैन की साइड्स को अभी थोड़ी देर में छोड़ेंगे। अब उससे पहले इसमें हमें सीजनिंग करनी है, उसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जावित्री इलायची का पाउडर जो कि इस शामी कबाब को बहुत अच्छी खुशबू देगा, और हल्के से करारेपन के लिए थोड़ी सी चॉप हरी मिर्च। भुनी पालक, भुनी सूजी और साथ में जावित्री इलायची का पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च का वो हल्का सा तीखापन, ये तो मैं ऐसे ही खा सकता हूं, लेकिन इसके कबाब बनेंगे तो ये और बढ़िया लगेगा। चलिए, मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक बोल में निकाल के ठंडा करेंगे। पालक के मिक्सचर को मैंने ठंडा किया है। अब ये पालक का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। इसके लिए अब हम बनाएंगे स्टफिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये चुंदा है जिसे मैंगो पिकल भी कहते हैं या फिर आम का मुरब्बा भी कहते हैं। इसको मैं चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिली और चॉप जिंजर के साथ और चॉप करूंगा। चटनी बिल्कुल तैयार है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसे भी फ्रिज में निकाल के रख सकते हैं। थोड़ी सी और तीखी हो गई है, थोड़ी स्पाइसी हो गई है, थोड़ी जिंजरी हो गई है, बहुत मजा आएगा इसको खाने में। अब हमें पालक की शामी को फाइनल रूप देना है। तो ये जो मिक्सचर ठंडा हो चुका है, इसको हम बिल्कुल टिक्की की तरह बनाएंगे। अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब सूजी की क्वांटिटी सही है, पालक में ज्यादा मॉइस्चर नहीं बचा है। और इसमें मैं डालूंगा ये बढ़िया करारा मिक्सचर। ये पालक पकने के बाद सॉफ्ट हो जाएगी और अंदर बहुत ही टेस्टी मसाला। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। वेल, शामी कबाब खाने का जो मजा है वो शाम को नहीं, लंच में है। लेकिन साथ में अगर बढ़िया दाल चावल बने हो, मीट का शामी कबाब बना हो, तो मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन ये जो रेसिपी है, ये आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, चाय के समय और अच्छी लगती है। पालक की शामी तैयार है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा घी और लेंगे क्योंकि ये जो सूजी की क्रिस्पनेस है
ये घी में अच्छी तरह से फ्राई होकर निकलती है। तेल भी यूज कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, बट घी में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अगेन आइडिया ये है कि अगर ये हल्की आंच में पकेंगी तो ना तो कलर खराब होगा और ना ही टिक्की फटेगी। तो बिल्कुल हल्की आंच में इन्हें बिल्कुल सिमर करने दीजिए। बहुत डेलिकेटली इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि काफी सॉफ्ट है पालक का मिक्सचर, और यही तो इस टिक्की की खासियत है कि जब ये आप खाएंगे तो आपके मुंह में घुल जाएगी। ये टिक्की को ग्रीस प्रूफ पेपर पे निकाल लेते हैं। प्लेटिंग करते वक्त मैं यूज कर रहा हूं इस आम की चटनी यानी चुंदे का जो थोड़ा सा लिक्विड है उसे। थोड़ा सा चुंदा खाना अगर दिखने में अच्छा हो तो खाने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। वेल, खाने में सिंप्लिसिटी, बहुत सारे फ्लेवर और स्टाइलिश प्रेजेंटेशन, यही कुछ खूबियां आपके चाय दोस्त की। वेल, आई एम श्योर कि चाय के साथ ये पालक की शामी आपको जरूर पसंद आएगी। पालक की शामी बनाने के लिए 2 कप ब्लांच करके पीसे हुए पालक के पत्ते, 2 बड़े चम्मच घी और तलने के लिए घी, आधा कप सूजी, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच जावित्री इलायची पाउडर, 1.5 छोटे चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच छुंदा, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, सजाने के लिए कुछ ताजे हरे धनिया के पत्ते। पालक की शामी बनाने के लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी गरम करें। उसमें डालें सूजी और सुनहरा होने तक भून ले। फिर डालें पीसे हुए पालक के पत्ते और अच्छे से मिलाएं और धीमी आंच पर गाढ़ा और पानी सूखने तक पकाएं। अब डालें नमक, जावित्री इलायची पाउडर, आधा छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च और अच्छे से मिलाएं और पूरा पकने तक पकाएं। फिर इस मिश्रण को एक बोल में निकालें और रूम टेम्परेचर तक ठंडा करें। अब वर्कटॉप पर छुंदा, बची हुई हरी मिर्च और अदरक रखें और उन्हें एक साथ और महीन काट लें। इसमें डालें नमक और अच्छे से मिला लीजिए। अब इस पालक के मिश्रण को 8 समान हिस्सों में बांटें और हर हिस्से में छुंदे के मिश्रण को भरें और इन्हें टिक्की का आकार दें। अब नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा घी गरम करें, उन पर रखी टिक्कियां और धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक शैलो फ्राई कर लें। फिर इन्हें एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर छानें और सर्विंग प्लेट पर रखें। ऊपर से डाले बचे हुए छुंदे का मिश्रण और धनिया के पत्ते से सजाकर गर्मा गर्म परोसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंगन में। कंगन जो कि वेस्टर्न मुंबई गार्डन सिटी का स्पेशलिटी इंडियन रेस्टोरेंट है, और मैं शेफ अजय चोपड़ा, आपका चाय दोस्त, इसी होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ भी हूं। तो चलिए आज एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो इस बारिश के मौसम में बहुत बढ़िया जाती है। चाइनीज भेल। जूलियन कैरेट्स, पतली कटी हुई कैबेज, पतला कटा हुआ लंबा प्याज, फ्रेश स्लाइस्ड पतली स्लाइस्ड कैप्सिकम, शिताके मशरूम्स जिसको मैंने स्लाइस किया है, चॉप्ड स्प्रिंग अनियन के सिर्फ ग्रीन्स, क्योंकि जो अनियंस हैं वो हमने ऑलरेडी रेड वाले यूज किए हैं, थोड़े पंजेंट होते हैं, थोड़े तीखे होते हैं, मजा आएगा। और साथ ही में डालेंगे पतले कटे हुए टमाटर के जूलियंस। इनमें बीज नहीं है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भेल बहुत मेसी हो जाए। मेरे पास एक सॉस है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉस नहीं है, बहुत इजी सॉस है। लिखिए रेसिपी। चॉप गार्लिक ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा चॉप जिंजर डालेंगे, साथ में डालेंगे सूखी लाल मिर्च का पेस्ट, टोमेटो केचप, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा शुगर, यानी कि हॉट गार्लिक सॉस। अगर आप चाहें तो हॉट गार्लिक सॉस की बोतल भी खरीद सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, टेस्टी है, खट्टी है, मीठी है और साथ में स्पाइसी है। तो अब ये ड्रेसिंग हम इस पे डालेंगे।
और अब इसे मैं थोड़े प्यार के साथ मिक्स करूंगा। खाने में अगर प्यार ना हो तो मजा नहीं आता, और प्यार दर्शाने का तरीका सिर्फ इन हाथों के जरिए है, क्योंकि ये दिल से कनेक्टेड होते हैं। फाइनली फ्राइड क्रिस्पी नूडल्स। अब इसको हल्के हाथ से सारी सब्जी और सॉस को मिला लीजिए ताकि सब चीजें आपस में एक दूसरे से मिल जाएं। नूडल्स क्रिस्पी हैं, सब्जियां क्रंची हैं और साथ में ये सॉस बहुत ही टैंगी है। इस पे हम डालेंगे थोड़े से ब्राउन अनियंस जो कि क्रिस्प हैं। थोड़े से कटे हुए हरे प्याज एंड फाइनली वाओ, सिंपल है, इजी है। एक हाथ में प्लेट है, दूसरे हाथ में सॉस है। थोड़ा एक्स्ट्रा सॉस, थोड़े एक्स्ट्रा जिंक के लिए। चलिए, अगर आप मुंबई में नहीं हैं और आप कहीं और से देख रहे हैं, तो ये चाइनीज भेल मुंबई की स्पेशलिटी और मेरी स्पेशलिटी आपके लिए। चाइनीज भेल बनाने के लिए 1 कप तले हुए नूडल्स, 6 छोटे चम्मच हॉट गार्लिक सॉस और छिड़कने के लिए हॉट गार्लिक सॉस, आधा कप पतला और लंबा कटा हुआ गाजर, आधा कप पतला और लंबा कटा हुआ पत्ता गोभी, आधा कप पतला और लंबा कटा हुआ प्याज, आधा कप पतली और लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, 7 से 8 शिताके मशरूम स्लाइस किए हुए, आधा कप कटे हुए हरे प्याज पत्तों के साथ, आधा कप पतला और लंबा कटा हुआ टमाटर, 1 बड़ा चम्मच तले हुए प्याज, आधा बड़ा चम्मच कटा हुआ हरे प्याज का डंठल, 2 से 3 हरे धनिये के पत्ते। चाइनीज भेल बनाने के लिए एक बोल में डालें गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम, हरा प्याज पत्तों के साथ, टमाटर, हॉट गार्लिक सॉस और तले हुए नूडल्स और हल्के हाथों से अच्छे से मिलाएं। फिर इस मिश्रण को सर्विंग बोल में डालें, तले हुए प्याज और कटे हुए हरे प्याज के डंठल और धनिये के पत्ते से सजाएं और थोड़ा सा हॉट गार्लिक सॉस छिड़क कर तुरंत परोसें। आपके चाय दोस्त ने आपके साथ वादा किया था कि आपको बहुत सारी जगह घुमाएगा। वेल, आज हमने घुमा वेस्टर्न मुंबई, ट्रैवल किया किचन्स ऑफ कंगन में और बहुत सारी अनोखी रेसिपीज बनाई। आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपीज बहुत पसंद आई। आई एम श्योर कि आपको ये होटल भी बहुत पसंद आया। वेल, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप वेस्टर्न मुंबई चले आइए, लेकिन उससे पहले अपनी फेवरेट रेसिपीज मुझे भेज दीजिए hightea@foodfood.com पे, या फिर हमें फॉलो कीजिए facebook/foodfood.com पे या फिर Twitter @foodfood.com पे। तो चलिए, वेस्टर्न मुंबई का ये सफर तो आज यहीं खत्म होता है, लेकिन आप और मैं मिलते रहेंगे चाय पे, चाय की दोस्ती के साथ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन हाई टी।